very great morning, students. Today we are going to start the remaining questions of exercise 3D from the chapter Square and Square Root. So let's start from the question number 15. 1225 plants. How many total plants are there? 1225 plants are to be planted. उन्हें क्या किया गया है? प्लांट किया गया है, उगाया गया है इन अ गार्डन. कहाँ पर प्लांट किया गया है उन्हें? एक गार्डन में. इन सच अ वे, कुछ इस तरह से, दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स. एक रो में बहुत सारे प्लांट्स को प्लांटेड किया गया है एज द नंबर ऑफ रोज. जितनी हमारे पास रोज हैं उतने एक रो में प्लांट्स को अरेंज किया गया है. लेट बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सेंटेंस. 1225 प्लांट्स, हमारे पास 1225 प्लांट्स हैं और उन्हें प्लांट किया गया है एक गार्डन में. और प्लांट कैसे किया गया है कि ईच रो मीन्स एक रो है हमारे पास. सपोज करो आपके पास एक रो है और एक रो में जितने प्लांट्स को प्लांटेड किया है, आप ये देखो मेरे पास एक रो है और मैंने एक रो में कितने प्लांट्स अरेंज किए हैं? 4 प्लांट्स अरेंज किए हैं मैंने. इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स. मैंने सपोज किया कि मैंने एक रो में 4 प्लांट्स को अरेंज किया है एज द नंबर ऑफ रोज. तो जितने प्लांट हैं रो भी कितनी है? रो भी हमारी कितनी बन रही है? 4. इट मीन्स दैट total plants in each row is equals to number of rows. 1225 plants. आपके पास 1225 प्लांट्स हैं और उन प्लांट्स को एक गार्डन में हमने प्लांटेड किया है. और कैसे किया है कि ईच रो, एक रो में जितने प्लांट्स होंगे ना हमारी उतनी ही रो होंगी. अब मैंने सपोज किया मेरे पास कितने प्लांट हैं? 4 प्लांट है ना, तो मेरी रोज भी कितनी होंगी? 4 ही होंगी. तो टोटल प्लांट्स इन ईच रो, एक रो में जितने प्लांट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ रोज. हमारी जितनी रोज होंगी वो टोटल प्लांट्स इन ईच रो के इक्वल होंगी. सो इन गिवन क्वेश्चन you have total plants 1225. अब आपके पास गिवन क्वेश्चन में 1225 प्लांट्स हैं, आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स. यू हैव अ फर्स्ट रो और हमें ये नहीं पता कि एक रो में कितने प्लांट्स हैं. सो लेट the number of plants in each row. Each row means one row or you can say first row. हमने क्या माना कि नंबर ऑफ प्लांट्स एक रो में कितने हैं? x हैं. Then number of rows will be also equals to x because according to the statement each row contains as many plants
as the number of rows. क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, जितने एक रो में प्लांट हैं वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज के. देन नंबर ऑफ प्लांट्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज. हमारी जितनी रोज होंगी उतने ही हमारे एक रो में प्लांट्स हैं. देन वी नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, plants in one row is equals to x. Then plants in total rows हमारे पास कितनी है, x. x rows will be equals to x multiply x. It will be equals to x square. And we know that the total number of plants are 1225, and the plants in x rows, it means total plants will be equals to x square. So according to question, x square is equals to 1225. How we can find out the square of any given number? You can take prime factorization. So prime factorization of 1225 will be 5 to the 10, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 4 the 20, 5 9 the 45, 7 7 the 49. All the prime factors of 1225 are 5 multiply 5 multiply 7 multiply 7. After that you will make pair. एक पेयर 5 का है, एक पेयर किसका है, 7 का है. Then 5 7 the 35. Then value of the x will be equals to 35. Now we have to find number of rows and the number of plants in each rows. We know that very well. Number of rows are x and the value of the x is 35. तो हमारे पास number of rows कितनी आ गई, 35. And we have to find number of plants in each row, and number of plants in each row also will be equals to x. Then number of plants in each row will be equals to 35. Now coming on the question number 17, find least square number which is exactly divisible by each of the numbers 6, 9, 15 and 20. Don't focus on square. सबसे पहले आप स्क्वायर वर्ड की तरफ ध्यान ही ना दो. In previous classes we have discussed about find the least number which is exactly divisible by each of the numbers 6, 9, 15 and 20. For finding the least number, we will take LCM of the given numbers. And the given numbers are 6, 9, 15 and 20. To find out the least number which is exactly divisible by each of the numbers 6, 9, 15 and 20. हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 6 से,
9 से, 15 से एंड 20 से. So we will take LCM of 6, 9, 15 and 20. You can take LCM by prime factorization method. 2 3s are 6, 2 10s are 20, again 2 5s are 10, now it will be divisible by 3 again, now it will be divisible by 5. So all the prime factors of 6, 9, 15 and 20 is 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 and 36 5s are 180. So least number will be 180. But in this question we have to find out the least square number. अभी हमने ओनली लीस्ट नंबर फाइंड आउट करा है, अब हमें कैसा नंबर फाइंड आउट करना है? लीस्ट स्क्वायर नंबर. हमें जो ये नंबर मिला है उसका ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है. फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर which is exactly divisible by each of the number 6, 9, 15 and 20. मतलब इस नंबर के अलावा हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो और वो स्क्वायर होने के बावजूद किससे डिवाइड हो जाए? 6, 9, 15 and 20. As we know that all the prime factors of 6, 9, 15 and 20 are 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. After that we will make the pair and the remaining digit without the pair. Without pair ऐसा कौन सा नंबर है हमारा? 5. And in previous lecture we have discussed about when we have a remaining number which is without pair, it will be multiplied by the given number. So the given number, that is 180, should be multiplied by 5. 180 multiply 5, it will be 900. अब हमारे पास जो लीस्ट स्क्वायर नंबर आया है that is 900 and 900 is the least square number which is exactly divisible by each of the numbers 6, 9, 15 and 20. 900 एक ऐसा लीस्ट स्क्वायर नंबर है जो 6, 9 and 15 and 20 से exactly divisible होगा. You can check it. When you will divide 900 by 6, the result will be equals to 6 5 is 30. It will be 150. Exactly divisible हो गया. Next digit is 900. When you will divide 900 by 9, it will be equals to 100. Same as like when you will divide 900 by 15. It will be 60. Again, when you will divide 900 by 20, it is also divisible by 20. So 900 is the least square number which is exactly divisible by
6, 9, 15 and 20. And the last question of this exercise is find least square number which is exactly divisible by each of the number 8, 12, 15 and 20. And now we have numbers 8, 12, 15 and 20. Same as like the 17th question, we have to find out least square number. Before finding the least square number, we will find out LCM of the given numbers 8, 12, 15 and 20. LCM of 8, 12, 15 and 20 by long division method will be 8, 12 and 10 will be divisible by 2. Again, it will be divisible by 2. 2 is divisible by 2. Now 3 and 15 divisible by 3. So all the prime factors of 8, 12, 15 and 20 are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, and the LCM of 8, 12, 15 and 20 will be equals to 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24 and 24 5 the 120. Now we have to find out the square number. As we know that all the prime factors of 8, 12, 15 and 20 are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले पेयर लेंगे. ओनली आपको 1 पेयर दिख रहा है यहाँ पर. एंड विदाउट पेयर कौन कौन सा नंबर है? 2, 3 एंड 5. ये हमारे पास विदाउट पेयर है. So firstly you will multiply these three numbers. 5 3 the 15, 15 2 the 30. So to find out the least square number, the given number, अब हमारे पास जो given number था वो क्या था? 120 should be multiplied by 30. तो 120 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से. इट विल बी इक्वल्स टू 3600. सो 3600 विल बी द लीस्ट स्क्वायर नंबर which is exactly divisible by each of the number 8, 12, 15 and 20. तो 3600 एक लीस्ट स्क्वायर नंबर होगा. अब 3600 किसका स्क्वायर रूट होगा हमारे पास? आपको पता है 0 का एक पेयर बन चुका है हमारा. एंड 36 किसका स्क्वायर होता है? परफेक्ट स्क्वायर 60 का. तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर. हमें ऐसा एक नंबर लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना था विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय each of the given numbers 8, 12, 15 and 20, and the required number will be 3600. I hope students you have understood these 3 questions and you will practice these questions in your fair notebook. Thank you and have a nice